हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पहला सोमवार केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन, व्रत तथा कथा श्रवण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार की कथा क्या है? आखिर क्यों इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और इस कथा में हमें कौन सी अमूल्य शिक्षा मिलती है? आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुने व भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आप उससे अवश्य दूर करें। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजा क्यों करेगा? पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न खुशी हुई न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कुछ नहीं बताया। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर आया। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूर्ण हुआ। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुंडी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है
राजकुमारी के पिता ने यह सब कुछ सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ, उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने मामा से कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़के की मृत्यु हो गई। जब लड़के के मामा ने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लड़की की मृत्यु हो गई है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में आकर उन्हें अपने महल में बुलाया और दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और बहुत सा धन व दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों के सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्त के धन, पद और वैभव को नहीं, बल्कि उसके निर्मल मन और अटूट विश्वास को देखते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और धर्म, सत्य तथा सदाचार के मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए। कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।